जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड का प्रैक्टिस सेट, है ना। बीएड के लास्ट ईयर में पेपर आए, उसका आज हम लेके आए हैं, वो भी विज्ञान वर्ग में। विज्ञान वर्ग का लेके आए हैं और इसमें मैथ के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे कुछ, है ना। और आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और इधर हम सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो विज्ञान वर्ग का बीएड का जो एंट्रेंस है उसका हम लेके आए हैं। देखिए भाई, मैथ यहाँ पर देखें, मैथ का सलूशन डाल रहे हैं आज हम। 51 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 51 अपनी स्क्रीन पर देखें। कह रहा है यदि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है, तो हमने मान लिया, माना संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो संख्या x, इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी 1/x का योग कितना है, 2 सही 1/30। तो कह रहे भाई संख्या क्या होगी। तो देखिए भाई, इधर सॉल्व करो इसे, है ना। तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, x² + 1 और बराबर बटे x, 30 दूनी 60 और 1 61/30। इसे गुणा कर दो, 30x² + 30 बराबर 61x। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से पहले डिटेल में देख लें तो इसे क्या हो जाएगा, 30x² माइनस का 61x और प्लस का 30 बराबर 0। भाई 30 तियाँ 90, 30 तियाँ 900 और 900 के x से फैक्टर करो कि कितना आ जाए, 61 आ जाए। तो 36 गुणा 25 है ना, 36 गुणा 25 900 होता। तो 30x² और ये हो जाएगा 36x माइनस 25x, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का कितना 30 बराबर 0। 2 के पेयर बनाओ, है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, 6x। तो क्या बचेगा, 6 पंजे 30 यानी 5x, 6 रंग 36 और यहाँ माइनस का कितना 5। तो 5x माइनस 5 छक्का 30। देखिए एक तो हो जाएगा 5x माइनस 6 बराबर 0 और एक हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6/5। एक तो आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा 6x बराबर 5, x बराबर 5/6। ठीक है भाई। चलिए इसे ऐसे नहीं करेंगे, इसे ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है 2/3। इधर देखिए भाई, पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 2/3 या 3/2। देखिए ये क्या आपका आंसर हो सकता है। कह रहा है एक संख्या, इनके व्युत्क्रम का योग कितना है, 61/30, यानी इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, 30। मगर इनका एलसीएम तो 6 आएगा, मगर ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखें बी, 4/3 और या 3/4, ये हो सकता है क्या आंसर, नहीं हो सकता। क्यों, इनका एलसीएम 30 आ ही नहीं सकता है। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम तो 12 ही आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाले में देखें, कह रहा 5/6 और 6/5, बिल्कुल इनका एलसीएम 30 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो हम इसे क्या ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिखेगा, आप यहाँ पर सोल्यूशन है और फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं। 51 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि एक पीतल, अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। कह रहा है एक पीतल के ठोस बेलन की ऊंचाई 8 है, यानी बेलन की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखिए बेलन है ना, बेलन, और कह रहा है इसे शंकु, 2 तरीके के हैं भाई, शंकु और बेलन। कह रहा है बेलन की ऊंचाई 8 दे रखी है और व्यास, यानी व्यास दे रखा है 4। तो त्रिज्या कितनी होगी, 2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। इसे पिघलाकर 3 मीटर व्यास वाले शंकु में ढाला गया, यानी शंकु की त्रिज्या, यानी व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 3/2। शंकु की ऊंचाई बताओ। तो बेलन का देखो, जब भी कोई चीज़ पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए, है ना, तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का आयतन आपका होता है πr²h और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। पाई से पाई कट गया भाई, रख दो वैल्यू। यहाँ r का मतलब 2 गुणा 2 और h 8, 1/3, यहाँ r 3/2 गुणा 3/2 और गुणा कितना h। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 32 चौका 128। तो 3h बराबर 128। 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी 42 दशमलव, देखो कौन सा, यानी ये
अब हम पूरा काटेंगे नहीं, और काटेंगे जब 42 के आसपास आंसर होंगे। जब 42 एक इकलौता ही आंसर है तो हमारा 42.6 ऑप्शन देख के उड़ा देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले फटाफट भाई, है ना। जब भी कोई चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाए, जबकि कोई चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाए तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन होगा। ठीक है, इसका आयतन बराबर उसका आयतन होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे देखिए 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका। 53 नंबर देखिए भाई। तिरपन नंबर है यहाँ पर 2x² माइनस का 3x माइनस 2, और ये क्वेश्चन ही है 2x² माइनस का 3x और ब्रैकेट माइनस 63 के गुणनखंड क्या है। कह रहा के गुणनखंड क्या है। देखिए भाई आइए फटाफट। तो देखिए ये चीज़ ने ब्रैकेट में बंद कर दी और ये यहाँ भी दिख रखा है, तो हम इसे मान ले रहे 2x² माइनस 3x बराबर y, है ना। तो यहाँ पे क्या रख देंगे y माइनस 2, और भाई ये कितना हो जाएगा y और माइनस का 63। अब देखिए पहले इस y की इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y² माइनस 2y और माइनस का 63 बराबर 0। अब 63 एकम 63 फैक्टर करो भाई, है ना। तो 9 सत्ते 63 और कितना 2 आए, तो 63 एकम 63 के ऐसे फैक्टर करो कितना आए 2 आए। तो चलिए करो y² माइनस 9y और माइनस यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7y और माइनस 63 बराबर 0। तो ये यहाँ से देखो 2 2 में पेयर बनाओ, यहाँ से क्या कॉमन ले लो y, तो क्या आ जाएगा y माइनस 9। यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा y माइनस 9 बराबर 0। तो एक होगा y प्लस 7 और एक होगा y माइनस 9 बराबर 0। तो y, अब देखो यहाँ वैल्यू रखना चाहो तो रख दो वैल्यू, है ना। भाई y की हमने क्या माना था, y को ये माना था, तो 2x² माइनस का 3x और प्लस का 7, और इसमें क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 3x और माइनस का 9। ठीक है, चलिए तो देखो इसमें कोई एक फैक्टर है 2x² माइनस का 3x माइनस, यानी 2x माइनस का 3x प्लस का 7, एक फैक्टर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन में ये वाला मिल रहा है, तो इसी वाले करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि जब एक मिल रहा है और किसी में नहीं है ये, है ना, तो सिर्फ एक में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले भाई फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चौवन नंबर देखें। 54 नंबर कह रहा है x² प्लस का kx³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड क्या है। एक गुणनखंड है आपका x प्लस 1। अगर x प्लस 1 इसका गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा -1। जहाँ पर -1 दिखे वहाँ पर क्या पुट कर, जहाँ पर x दिखे वहाँ पर -1 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो -1 की पावर 8 प्लस k गुणा -1 की पावर 3 -2 गुणा -1। ठीक है, पावर है इसमें कहीं नहीं है पावर ना, और प्लस का 1 बराबर 0। इधर देखो जब भी कोई नंबर माइनस में हो और उसकी पावर कोई सम संख्या हो, उसकी पावर कोई सम संख्या हो, तो वो रिजल्ट क्या पॉजिटिव में रहता है। अब देखो यहाँ भाई ऑड विषम संख्या है तो ये रिजल्ट क्या रहेगा इसका -1। तो -1 k की गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा k, और ये देखो या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो 2 1 3 3 1 4 के उधर भेज दो तो k बराबर 4। तो k बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। k का मान पूछा है 54 नंबर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, चलिए भैया, है ना, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए भाई देखते हैं आगे। 54 नंबर हो गया हमारा। पचपन देखें। 55 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह 1 मिनट में एक सुरंग को पार, सुरंग की लंबाई क्या है? देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी दूरी को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस दूरी की लंबाई दोनों लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 700। सुरंग की लंबाई मान ली हमने x, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लेती है? 1 मिनट। तो देखिए ये हमें दूरी दे रखी मीटर में, तो इसे भी मीटर में चेंज कर लें। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से इसमें गुणा कर दें, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, यानी सेकंड में आ गया। और ये समय मिनट में दे रखा है, तो इसे भी हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो 18 चौक 72, ये 700 प्लस का x, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 1200। इसे उधर भेज दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 500। भाई x बराबर कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले फटाफट भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर उतारना हो तो वीडियो रोक कर उतार लिया करें, अगर उतारना हो तो वीडियो रोक कर उतार लिया करें, है ना। चलिए भाई देखिए 56 नंबर है ना। 56 नंबर कह रहा है 9,000 रुपये की राशि, यानी मूलधन दे रखा में 9,000 रुपये, और कह रहा 10 वर्ष में, टाइम दे रखा 10 वर्ष, 16,000 हो जाती है, अमाउंट दे रखा 16,000। तो कह रहा उसी ब्याज की दर से आधे समय में 9,000 रुपये हो जाएंगे। भाई राशि क्या है? राशि पूछा तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, मतलब फार्मूला इसमें होता है अमाउंट बराबर मिश्र धन, यानी मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, यानी a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। अमाउंट हमें कितना दे रखा? 16,000। मूलधन कितना दे रखा? 9,000। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पता नहीं है, टाइम कितना दे रखा? 10 वर्ष। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया भाई, 16, 9 को इधर ले आओ, और ये देखो 10 को हम क्या 5 गुणा 2 में तोड़ लें, तो 2 को इधर भेज दो तो रूट हो जाएगा, और 1 प्लस इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। ये कितना साल में? 5 साल में। तो 1 प्लस r बटे 100 की पावर 5। ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है 9,000 रुपये कब हो जाएंगे? 9,000 रुपये ये कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से आधे समय में 9,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये हमें क्या अमाउंट दे रखा 5 साल का, और ये भी क्या 5 साल का अमाउंट, 4/3। तो 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 12,000। भाई राशि क्या है? 12,000 की है। राशि क्या है भाई? 12,000 की है ना। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले। चलिए उतार लिया करें वीडियो रोक कर, ठीक है। जो भी काम स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा है वहाँ देखते जाएं। 56 हो गया, आगे देखें। सत्तावन नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, है ना। एक वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती हैं, यानी 90। उनमें से जीवा के खंड 6 और 5 है। मान लो ये वाला 6 है, तो ये कितना है? इधर वाला 5 है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इधर वाला 6 है, 90 डिग्री। कह रहा है जबकि दूसरी जीवा के खंड 10 और 3, ये 10 मान लो, ये 3 मान लो। वृत्त का व्यास क्या है? भाई वृत्त का व्यास पूछा है ना। मान लो वृत्त का केंद्र ये है कहीं ना कहीं, तो ये देखो यहाँ से, हाँ सीधा बना लो भाई इसे, है ना। थोड़ा केंद्र बीच में रहना सही था, है ना। थोड़ा चलो चित्र दोबारा से बना रहे हैं ना। चले भाई देखें, ये है ना। ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, और ये कितनी 10 है। ये हमने केंद्र मान लिया, तो केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी है ना। अब केंद्र से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अगर ये जीवा पूरी कितनी 6, 5, 11 है, तो यहाँ से लेकर आधी उधर होगी, आधी इधर होगी। देखिए भाई अगर हमने यहाँ से त्रिज्या केंद्र से
जीवा पर लंब डाल दिया तो यहाँ से लेकर आधी उधर होगी, आधी इधर होगी, तो पूरी है 6 5 11, तो 11/2 ये होगी और 11/2 उधर होगी। अगर ये पूरी है 13 है ना, पूरी 10 3 13 है, तो यहाँ से लेकर 13/2 ये होगी और नीचे ये होगी। तो 10 में से माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा भाई, 10 में से माइनस कर दो तो 10 - 13/2, तो 10 दूनी 20 यानी 7/2, तो ये भी कितना होगा 7/2। जब ये 7/2 तो ये भी 7/2। अब देखिए भाई ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये निकाल लें हम बिल्कुल। तो 11 का स्क्वायर है ना, या 7 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है ना, तो हमारी ये क्या निकल जाएगी, बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है ना, ये निकालना है ना, तो इसे क्या करेंगे, ये निकालना है हमें, है ना। तो ये 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, ये क्या लंब, ये कर्ड हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस, तो 7 7 49/4 और ये हो जाएगा 11 11 में 121/4 भाई, है ना। 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 1 10, 4 और 2 6, 1 7 और कितना हो जाएगा 1 7 है ना, 170 और उधर भेज दो स्क्वायर तो रूट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, इसका देखो ये हो जाएगा r बराबर √170 और 4 का देखो कितना बाहर निकल आएगा, 4 का 2 बाहर निकल आएगा। मगर ये रेडियस हमसे व्यास पूछा, तो व्यास क्या होगा, डबल होगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी जो व्यास होगा इसका वो कितना होगा, √170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √170। फिर से समझे भाई, देखिए ये वृत्त है, इसमें 2 लाइनें हैं, एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। हमने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 11 हो जाएगी। केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डालेंगे तो वो इस जीवा को आधा आधा बांट देती है, यानी इससे आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। अगर ये पूरी 11 है तो 11/2 इधर होगी और 11/2 इधर होगी। अगर ये पूरे 13 है तो 13/2 इधर होगी, 13/2 ये उधर। मगर हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या है भाई, है ना, हमें चाहिए ये वाली है ना, या तुम निकाल सकते हो तो इससे भी निकाल सकते हो। 13/2 है तो यहाँ से निकाल लो, 6 5 11 भाई, 11 है ना, तो 11/2 ये इसमें से 6 में से माइनस कर दो, इधर वाली में से आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। ये इधर माइनस कर देंगे, इसमें से इधर वाली, है ना, इसमें से ये इधर वाली माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगी यहाँ तक भाई, बिल्कुल यहाँ तक बचेगी, है ना। अगर इस पूरी में से ये वाली हटा देंगे तो यही तो बचेगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ये क्या कर्ड हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिज्या आ गई हमारी √170, व्यास पूछा तो डबल कर देंगे, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं भाई। 57 हो गया, उतारना चाहें तो उतार लिया, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है। चलें देखें भाई, आगे हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर कह रहा है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो रविवार को इतने लोग गए, सोमवार को इतने लोग गए, तो कमी आ गई ना सोमवार में। कितने की आ गई भाई, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा कितना 3, और 13 में से 6 गया 7, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से भाई कितना 1 गया 6, 676। किससे 845 से कमी आई ना, तो बटे 845 और गुणा 100, तो ये क्या हमारा कमी परसेंट, है ना। तो काट दो भाई इसे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, ठीक है, और 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 69 से भाई कितना 4 बार कट गया, तो 20 चौक कितना 80%, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 80%। चलिए भाई, है ना, कितना हो गया 80%। चले मिटा रहे हैं भाई, उतारना चाहें उतार लें। तो कमी परसेंट, ये कमी आ गई, किससे कमी आई 845, इसलिए 845 नीचे, और परसेंट लाने के लिए गुणा 100। चलें भाई मिटा रहे हैं इसे। आगे देखें 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है sin 75 माइनस sin 15
बटे कॉस 75 75 प्लस कॉस 15। देखिए भाई का मान ज्ञात करें, है ना, क्वेश्चन आपका ये है। चलिए तोड़ो इसे, है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 और माइनस का साइन 15 बटे भाई कॉस 90 माइनस 15, यानी 90 में से 15 गया तो 75 ही बचेगा, प्लस का कॉस 15। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 15 और माइनस का साइन 15 बटे यहाँ साइन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 15 प्लस कॉस 15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इधर अब हम क्या करें भाई, हम क्या करें इसमें, है ना, हम क्या करें, कॉस 15 से हम सब में भाग दे रहे हैं, यानी इसमें कॉस 15 बटे कॉस 15 माइनस साइन 15 बटे कॉस 15, यहाँ लिखना कॉस 15 से भाग देने पर, है ना, कॉस 15 से भाग देने पर, ठीक है, कॉस 15 से भाग देने पर, ठीक भाई, और बटे कितना हो जाएगा साइन 15 बटे कॉस 15 और प्लस कॉस 15 बटे कॉस 15 भाई, है ना, ठीक है। चलिए इससे ये कट गया, एक आ गया और इससे ये कट गया, है ना, तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन 15 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये टेन 15 और प्लस 1। इसे थोड़ा सजा के लिखो, इसे लिख लो, इस चीज़ को ये लिख लो भाई 1 माइनस टेन 15 बटे 1 प्लस, भाई प्लस वाला चाहे आगे पीछे कोई भी लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक इधर लिख लो चाहे 15 उधर लिख लो। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 45 लिख लें, और ये भाई क्या हमारा टेन 15 है, और देखो 1 प्लस इसे टेन 45 इंटू टेन 15 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दोगे भाई, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 15 में अगर 1 से हम गुणा कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना। तो देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी प्लस 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, यानी टेन ए माइनस बी का, तो टेन 45 माइनस 15 तो कितना टेन 30 हो जाएगा, और टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है भाई, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। मिटा रहे हैं भाई, 59 नंबर था ये हमारा। आगे देखिए भाई 60 नंबर कह रहा है px, यानी संख्याएं हैं px और qx के लासा मासा इतना है, लासा भाई कितना है इतना है, और पहली संख्या यानी px इतना qx, यानी वही है फार्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, है ना, यानी ये px है भाई और ये qx है, कुछ नहीं है वही है, ठीक है। तो देखिए px हमें कितना दे रखा 28 x की पावर 3 प्लस 1, है ना, ठीक है, और qx हमें निकालना है भाई, है ना, और ये कितना दे रखा है, लासा दे रखा है 56 x की पावर 4 प्लस x, और गुणा मासा कितना दे रखा है, मासा में दे रखा है यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 4x² माइनस का x प्लस 1। देखिए भाई 28 दूनी 56 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x कॉमन ले लें, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x की पावर 3 प्लस 1, और इससे ये कट जाएगा, तो ये qx, ये x मत काट देना, ठीक है। यहाँ देखो q, और ये कितना जाएगा 4 दूनी 8 x, और ये x² माइनस का x प्लस 1, देखो किस ऑप्शन में है 8x, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, चलें स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा भाई स्पीड अगर हो तो, ये टेस्ट है ना, तो स्पीड थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हो सकती है, ठीक है।
61 नंबर देखें भाई, 61 नंबर कह रहा है x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2, तब x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस का 6x का मान क्या होगा। चलिए 2 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक है भाई, दोनों तरफ अब देखो नीचे 3 है तो इसका मतलब क्यूब करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, है ना। तो दोनों तरफ घन करो भाई, तो इधर भी घन करो और इधर भी क्या करो, घन कर दो। तो इधर कर देंगे तो x की पावर 3 यानी a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस 3a और इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी तो x माइनस 2 बराबर 2 1/3 का क्यूब प्लस 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 2 3a क्या है 1/3 और b क्या है 2/3 और ब्रैकेट में है ना a प्लस बी यानी ये पूरा। तो इसकी जगह क्या हम ये रख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे क्या हम ये रख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 8 3 दूनी 6 गुणा कर दो माइनस का 6x और माइनस 6 दूनी 12x बराबर, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 2 की पावर 2 कितना 4 प्लस यहाँ से देखिए भाई ये यहाँ गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो यहाँ से 1 आ जाएगा यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 यानी 3 दूनी 6 और x माइनस 2। तो देखिए x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 12x बराबर 4 2 6 है ना, इसे मत जोड़ना, ये गुणा होगी पहले इसमें 6 प्लस 6x माइनस 6 दूनी 12। चलिए भाई x क्यूब इसे 6x² होगा भाई, है ना ये, तो ठीक है माइनस का 6x² सजा लो इसे और 12x माइनस का 6x प्लस का है इधर लेके आएंगे इसे, है ना, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12x ये प्लस का 6x इधर लाएंगे तो माइनस का 6x होगा और 12x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा 6x बचेगा। अब देखो ये माइनस का 12 ये प्लस का 6 है तो 12 में से 6 गया तो माइनस का 6 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 और प्लस का 8 तो x क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 6x बराबर 2। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई, है ना, ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए भाई फटाफट बनाएं। है ना, मिटा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए आपका क्वेश्चन उधर आता है, अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर स्क्रीन पर आएगा। 62 नंबर भाई ये आपका है, ऐसे त्रिभुज है और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये आपकी 40 है और इससे बाहर ये 120 है, तो x का मान पूछा क्या होगा। ये 40 है ये 120 है भाई, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 120 है तो ये कितना होगा 60। ये और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये 60 ये 40 100 और तो ये कितना होगा 80 होगा भाई, है ना, ये कितना होगा 80 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 62 हो गया हमारा। अगला देखें हमारा 63 नंबर, है ना, 63 नंबर देखें भाई। 63 नंबर आपका क्या कह रहा है, 63 नंबर कह रहा है cot 18 ब्रैकेट cot 72 इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस 1/10 72 इंटू sec स्क्वायर 68। चलें भाई देखें फटाफट, ये ब्रैकेट लगा दो, ये देखो cot ये क्या है cos है cot है भाई, है ना, ये cot 18 है, तो cot 18 इस देखो cot 72 को, है ना भाई, cot 72 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 72 को हम लिख लें या ऐसे ही लिखा रहता है cot 72 कोसेक स्क्वायर 22। देखो 1/, ये tan 72 है, इसे 1/sec, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं cot 72
और एक सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को कॉज स्क्वायर है ना, तो कॉज स्क्वायर 68। देखो यहाँ कॉट 72 कॉमन है, कॉट 18 को भाई हम क्या लिख सकते हैं, यानी कॉट 18 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉट 18 और कॉट यहाँ 72 कॉमन ले लो, ठीक है। ये बता कॉस स्क्वायर 22 और इस कॉस स्क्वायर 68 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है ना कॉस, ठीक है, कॉस, ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्वायर है ना, ये कॉस स्क्वायर है ना, ठीक है। इसे लिख लो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, ठीक है, सॉरी 22। तो ये देखो इसे तोड़ो है ना। अब कॉट 72 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, यानी tan, इसे कॉट 18, ये देखो भाई कॉट 18, इस कॉट 72 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 18, यानी कितना 72 ही होगा, तो ये tan क्या हो जाएगा, कॉट है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 18, और tan 18 को आप क्या लिख सकते हो, चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 22। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, यहाँ पे लिख लो, तो कॉट 18 और ये कितना है tan, देखो tan को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट 18 लिख सकते हैं, और ये आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ गया 1 हमारा आ गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं ना। चले भाई मिटा रहे हैं, आगे देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। चौंसठ नंबर अपना स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल 7 से ही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए भाई आइए, 3 नल हैं ABC, तो पहला 5 घंटे में भरता, दूसरा 10 घंटे में भरता, तीसरा 7 से ही 1/2 का मतलब हुआ 14 1 15/2 खाली कर सकता है, तो माइनस लगा दो भाई। एलसीएम लो 5 10 15 है ना, इनका एलसीएम कितना जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, 10 छंगा 60, 15 चौके 60 और 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो कितना 8। तो 1 घंटे में कह रहे कितना 60 भरना है, ये भाई साहब 18 भरते ही 8 खाली कर देते, तो 1 घंटे में भरा कितना जा रहा है 10 है ना। ये भाई साहब इनने 12 भरा, इन्होंने 6 भरा, इन्होंने 8 खाली कर दिया, तो 1 घंटे में भरा गया है ना, तो कितना जाएगा 10 और 12 6 18, इनने 8 खाली कर दिया, 10 10 छंगा 60, तो कितना 6 घंटा। तो 1 घंटे में कितना भाई कितना टाइम लगेगा भरने में, ने 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 6, या भरने में कितना समय लगेगा, यानी भरने में लगा समय तो कितना 6 घंटे है ना। पूरी टंकी को भरने में लगा समय, ठीक है, तो भरने में कितना समय लगा 6 घंटे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलिए भाई आपने शॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं ना। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, भाई 65 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखें। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है। कह रहा यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो दूसरे त्रिभुज समरूप, भाई है ना, जिसके रूप क्या हो सम हो, समान हो, समरूप त्रिभुज है ना, जिसके रूप क्या हो समान हो। कह रहा है इसके क्षेत्रफल जो दे रखा है ये 9 है, इसका क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर है और इसका कितना है 36 मीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई 24 दे रखी है और इसकी ऊंचाई आपसे पूछा है, ठीक है।
तो देखिए समरूप त्रिभुज जब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में तब बताएंगे उसमें क्या होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज मान लो ABC और इसे मान लो PQR। तो भाई ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये रिलेशन निकलता है। यानी ये अब देखो मान लो ये निकलेगा H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर। यही नहीं होता है, देखो ऊंचाइयों का अनुपात यही होता है, स्क्वायर माध्यिकाओं का होता है, भुजा का होता है, बहुत कुछ निकलता है। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है 9 और PQR का कितना है 36 बराबर ये कितना हो जाएगा 24। और भाई स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर लें तो 24 बटे H2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे क्या आ जाएगा रूट, तो 24 बटे H2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3, या लिख लो एक लाइन और तो 9 बटे 36। भाई स्क्वायर इधर भेजा तो रूट हो जाएगा 24 बटे H2 बराबर 3 बटे 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 24 दूनी 48, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, है ना 48 मीटर। चले भाई चलते हैं हम आगे। 65 नंबर हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट लें आप फटाफट। चले भाई, है ना 66 नंबर देखें भाई 66 कह रहा है एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो कह रहा है बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। चलिए इसका आयतन निकाल लो 10 गुणा 6 गुणा 4, और इसमें कितने 15 घन मीटर वाले कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो बक्से की संख्या है ना भाई, बक्से की संख्या तो देखिए 5 दूनी 5 या 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितने 16 बॉक्स रखे जा सकते हैं। 66 हो गया आपका। 67 नंबर देखें, चलिए फटाफट उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें भाई 67 नंबर क्वेश्चन आप अपना देखें, स्क्रीन पर आएगा आपका 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 mm व्यास का तार खींचा गया है, गोले की त्रिज्या 9 है और तार की लंबाई क्या होगी। तो अभी हमने आपको बताया जब भी कोई पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाए तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन, दोनों के आयतन क्या होंगे बराबर। तो गोले का आयतन भाई क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और एक तार बनाया तो तार कैसा बेलनाकार होगा, तो बेलन का आयतन यानी पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई काट दो 4/3, और देखो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, और ये देखो और ये दे रखा में तार का जो व्यास दे रखा है 10 mm, तार का व्यास है 10 mm। तो पहले 10 mm को सेंटीमीटर में बदलो, है ना। तो 10 बटे भाई क्या भाग देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 1। अब एक सेंटीमीटर में आ गया। अब व्यास निकालना तो क्या कर, सॉरी त्रिज्या निकालनी है, ये सेंटीमीटर में आ गया, त्रिज्या निकालनी तो इसका क्या कर देंगे आधा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 और गुणा h। भाई 3 तियाँ 9 काट दो, ठीक है, 4 तियाँ 12 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, तो 12 तियाँ 36 और 9 ने 81, ठीक है, 9 ने 81, 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48, सॉरी भाई है ना। तो कितना हो जाएगा ये 48, गुणा करो इसकी 48 और 81 की, तो 48 और 81 की गुणा करोगे तो h बराबर आपका आ जाएगा ये वही ना 8 है का मार, तो किसमें लास्ट में 8 है, यानी 38.88। अरे 2 ऑप्शन दे रखे सेम, अच्छा मीटर में, सेंटीमीटर में है, तो ये 3888 तो होगा, 3888 होगा, मगर ये तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में तो नहीं दे रखा ना, तो मीटर में क्या हो जाएगा 10/100 से भाग दे देंगे इसमें, तो h बराबर 3888/100, तो ये हो जाएगा 38.88 मीटर। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पहला वाला सेंटीमीटर में दे रखा, ध्यान दें, ठीक है, उसका गलती के चांस बहुत ज़्यादा हैं भाई, ध्यान दें और गलती ना करें।
चले भाई देखते हैं आगे। 67 हो गया, 68 नंबर देखें। देखें 68 नंबर क्वेश्चन अपना। 68 नंबर कह रहा है एक वृत्त है और इससे एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन खींची गई है ना। तो ये आपका क्या ए है, ये क्या है डी है, सॉरी ये ए है और ये क्या है डी है। हमने उल्टा बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे से बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सी है, ये बी है। इसमें भाई एक रिलेशन निकलता है, वो रिलेशन क्या होता है, ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर ये पूरा यानी ए सी इस टू ए बी है ना, पूरा इस टू अधूरा, यानी ये पूरा इस टू ये वाला अधूरा इन टू है ना, ठीक है। तो ए डी देखो हमें कितना दे रखा है, ए डी हमें निकालना है। और देखिए भाई ए डी निकालना है, ए डी का स्क्वायर निकालना है। ए सी हमें कितना दे रखा है, देखिए ए बी दे रखा है 4, ए बी 4 है और बी सी कितना है 5 है। तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 9। तो ए सी कितना आ गया 9 और ए बी कितना है 4। तो ए डी बराबर भाई 9 चौक 36, स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट हो जाएगा जाके। तो ए डी बराबर कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर में है ना, तो 6 सेंटीमीटर है ना। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए भाई मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट। तो ये रिलेशन निकलता है ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी ए सी पूरा, पूरा इस टू ए वाला पास वाला अधूरा है ना, ठीक है। चलें आइए 68 नंबर हो गया, अगला देखें है ना। 69 नंबर देखें। द्विघात समीकरण का है भाई क्वेश्चन। कह रहा है 21x स्क्वायर माइनस 37x और माइनस का 28 बराबर 0। तो कह रहा मूल क्या होंगे। तो देखो इसे आप ऑप्शन रखे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो 28 21 की गुणा कर लो, 28 और 21 की गुणा करो भाई है ना। 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 588। 588 के ऐसे फैक्टर करो 37 आ जाए है ना। 588 के ऐसे फैक्टर करो कितना आ जाए 37, ठीक है भाई। तो करिए भाई फैक्टर फटाफट। 588 8 एकम 8, 8 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 18 का 8, हाथ से लगा 2 4 1 5, ठीक है। करो भाई 2 से काट दो पहले, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर काटो 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 है ना। अब देखो 21 और 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 और 21 है ना, से 37 नहीं बनेगा। फिर काटो 7 तियाँ 21 है ना, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये ले लो, और 2 दूनी 4 तियाँ 12, तो 49 में से 12 गया कितना 37, बिल्कुल आ गया हमारे। इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर क्या हुए मेरे भाई, इसके फैक्टर क्या हुए, इसके फैक्टर है 21x स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, 49x और माइनस का 12x माइनस 28 बराबर 0। यानी इसमें से माइनस करेंगे, मगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा है ना। इसमें से कॉमन लोग क्या ले सकते हो, अधिकतम कॉमन। तो इसमें से अधिकतम कॉमन हम 7x कॉमन ले सकते हैं। तो 7 तियाँ 21, 7 सत्ते 49। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन ले लिया तो 4 तियाँ 12x और माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 0। तो ये देखो दोनों एक हैं, तो कितना जाएगा 3x माइनस 7 बराबर 0, और एक हो जाएगा 7x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 7, तो x बराबर 7/3, और 7x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 7x बराबर -4, तो x बराबर -4/7। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी 7/3 और -4/7 भाई है ना, सॉरी ये कितना है 7। तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही है भाई है ना, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें आप, फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखें भैया आगे। चलें 70 नंबर देखें। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 33, मतलब पहला पद जो है भाई क्या है 33 है, और अंतिम पद कितना है 57 है। तो और श्रृंखला यानी n का मान कितना है, हमें 16 दे रखा है।
तो कह रहा तो योग क्या होगा, है ना। पहला पद 33 है और लास्ट पद भाई कितना -57 है और पदों की संख्या 16 दे रखी है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है तो हमें अंतिम पद बताना है। तो Tn बराबर n/2 पहला पद और प्लस अंतिम पद। तो ये कितना हो जाएगा 16/2 और पहला पद 33 है और अंतिम पद 57। ये तो माइनस में आ जाएगा फिर तो, कि माइनस में आंसर आ रहा बिल्कुल, है ना। 2 8 16, 8 बार कट जाएगा तो 7 में से 3 गया 4, 5 में से कितना 24, 24 8 माइनस का 192, तो कितना जाएगा -192, यानी n पदों का योग कितना जाएगा -192। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें। देखो n पदों का योग कैसे निकालते हैं। Tn बराबर n/2 a प्लस l, l मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, n/2 पदों की संख्या। ठीक है, फार्मूला लगा दिया। एक फार्मूला इसका और होता है Tn बराबर 2a, Tn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम नहीं निकाल सकते थे, क्यों, इससे निकाल सकते थे मगर इसमें d की वैल्यू पहले पता फाइंड करनी होती है हमें, है ना। तो d की वैल्यू पहले पता करते तभी निकाल सकते थे, मगर इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर। ये कह रहा है कि x की पावर 8 + 1 से पूर्णतया विभाजित है। तो भाई कौन सा पूर्णतया विभाजित होगा, x + 8 की 1, x की पावर 8 + 1 से, तो x की पावर 36 तो होगा नहीं, 72 16 64, है ना, से पूर्णतया विभाजित है। तो x की पावर 16 + 1 और x की पावर 8 + 1। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, इसे हम तोड़ना चाहें तो तोड़ लें। x की पावर 8 की पावर 2 और +1 बराबर x की पावर 8 + 1, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसे हम लिखना चाहें तो x की पावर 2 x की पावर 8 + 1 से पूर्णतया विभाजित है। तो भाई कौन सा होगा, यानी x की पावर 8 से भाग देंगे इसमें, है ना, +1 में। चलो भाई वैसे भाग दे लो फिर, हटाओ। तो क्या x की पावर 8 + 1 से भाग दो, यानी x की पावर 16 + 1। मान लो दूसरा ऑप्शन ले लिया हमने, तो कितना बार डालेंगे, एक बार डालेंगे, है ना भाई। तो ये कितना जाएगा, x की पावर 8 और +1, तो यहाँ माइनस करो, है ना। ठीक है, तो ये यानी यहाँ से है तो ये x की पावर 16 माइनस का x की पावर 8, और ये माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 2 नहीं बनाना। तो इसमें से माइनस तो ऐसे कर नहीं सकते, x की पावर 8 गुणा 2, कौन सा आएगा भाई, x की पावर ऑप्शन 16, x की पावर 16 + 1 बटे x की पावर 8 + 1 से विभाजित होगा। देखो इसे 4 × 16, ये नहीं होगा 64, x की पावर 8 की पावर 8 और प्लस 1 की पावर अगर 8 लिख लें हम, है ना, और बटे x की पावर 8 प्लस इसे भी x की पावर 8 लिख लें, है ना भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो बिल्कुल ये कट जाएगा, है ना। तो हमारा कौन सा होगा, यानी x की पावर 64, है ना, 64 वाला सही होगा, है ना। ठीक है भाई, तो देखें फटाफट कौन सा हमारा भाई है इसमें, यानी x की पावर 72, है ना। देखो भाई, है ना, क्या हुआ, अगर इसे हम इधर भेज दें तो x बराबर x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1, है ना, x की पावर 8। तो रखो भाई x की पावर 8, अगर पहले वाले में रखेंगे ऑप्शन ए में रखो x की पावर 36
प्लस 1, ये है ना भाई x प्लस 8 बराबर ये, तो x बराबर x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 8 बराबर -1 आ गया ना, ठीक है। तो इसे तोड़ो भाई, है ना, तो x की पावर 8 में टूटेगा, ये तो टूटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन लो। x की पावर 16 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 8 गुणा 2 और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से तो क्या यानी -1 और पावर 2 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 1, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, है ना, तो ये 2 आ जाएगा ना, इससे 0 नहीं आएगा। सी वाला लो, x की पावर 72 और प्लस 1, तो इसे तोड़ो, 8 ने 72 और प्लस 1, तो इसका -1 वैल्यू है और पावर क्या है, विषम है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया भाई 0, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना। ये पूरा इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। चलिए भाई 71 नंबर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई, है ना। तो x की पावर 8 - 1 रखो, जिससे भी 0 आ जाए वही आपका आंसर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें 71 हो गया। 72 नंबर देखें, 72 नंबर कह रहा 25 की पावर x - 3 बराबर 125 की पावर 2x - 3। तोड़ो भाई इसे, 5 की पावर कितना, 5 की पावर 2 लिख लें इसे, और 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस इसमें गुणा हो जाएगी ना पावर की, तो 2x - 6, वैसे 5 की पावर 3 लिखेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आधार सेम है घातों की तुलना करने पर, है ना, ठीक है। इसे इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, इसे इधर ले गए, इसे इधर लाओ, ठीक है, तो प्लस का कितना, माइनस का हो जाएगा भाई, है ना, और माइनस का इधर प्लस का लाइन, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/4, x बराबर कितना हो जाएगा 3/4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए भाई 1-2 क्वेश्चन और बचे, वैसे ख़त्म करेंगे इसे, है ना। 72 हो गया। 73 नंबर देखें भाई, 73 नंबर कह रहा है a/b बराबर 3/4, तो 8a प्लस 5b बराबर 22 हो, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान बताना है। तो देखो a दिखे, 3 दिखे, b दिखे, 4 लिख लो, है ना, ठीक है। क्या हुआ, a का मान बताना है, क्या पूछ रहा है ये, तो a का मान रेशियो दे रखा है, तो ये जहाँ पे देखिए वहाँ 3 रखिए, हाँ, तो ये अगर माने से तो कितना a/b बराबर कितना हो जाएगा 3:4 होगा, ये 3:4, तो इसे मानना चाहे 3x और 4x, भाई इसे यहाँ रख दो, a की वैल्यू है ना 8 गुणा 3x और प्लस 5 गुणा 4x बराबर 22, तो 8 × 24 और 5 चौक 20, 8 × 24 5 चौक 20, है ना, 44, x बराबर 22, तो 22 दूनी 44, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/2, यहाँ रखो भाई, है ना, a का वैल्यू 3 गुणा 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3/2 भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2, डी ऑप्शन आपका सही है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। देखो 74 नंबर क्वेश्चन भाई, मिटा रहे हैं इसे, है ना भाई, a और अनुपात b हमने निकाल लिया 3/4, यहाँ 3x 4x मान लिया, यहाँ वैल्यू रख दी, यहाँ x बराबर 1/2 आ गया, एक x की वैल्यू रख दी कितना 3/2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/2, a का मान कितना आ जाएगा 3/2। चलिए भाई 74 नंबर देखें, 74 नंबर कह रहा 860 का 125%, तो 125/100 और प्लस 480 का 75%, तो 75/100, 2 जी देखो भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, है ना, 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से 12 चौक 48, 120, इसे काट दो भाई, है ना, कट जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है, 4 से ये कट गया, 5 से गुणा करो, 15 अपना 75 और 5 दूनी 10 और प्लस 12 × 36 360, जोड़ो 5 7, ये 5 हो गया, 7 6 13, 3 और 1 4 और कितना 1435। देखिए 1435 आपका कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन सही है आपका। 75 देखो कह रहा है एक थैले में 5 गेंदे हैं, एक थैले में 5 गेंदे हैं, कह रहा है इसमें से 4 नीली हैं, नीली कितनी है, नीली 4 हैं और लाल कितनी है 1 है।
कह रहे हैं नीली होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो नीली कितनी है 4, कितने में से 5, तो प्रायिकता कितनी होगी भाई, इसकी प्रायिकता होगी भाई इसकी है ना 4/5। तो ये आपका देखिए भाई साइंस का प्रैक्टिस सेट था, ये विज्ञान वर्ग का था, इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। तो सभी लोग ध्यान से देख लें भाई वीडियो को ज़रूर, है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।